ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं साईं सच्चरित ग्रंथ से अध्याय 29 की बाबा की एक लीला लेकर आई हूँ। ये लीला खास तौर पर उन भक्तों को बहुत ही आनंदमय लगेगी जो भक्त ज्योतिषियों को पर विश्वास रखते हैं और अब उन्हें ज्योतिषियों ने कुछ ऐसा बता दिया है कि जो उनकी कुंडली में कुछ गलत ग्रहों का या उनकी जो भी वो करना चाहते हैं वो ज्योतिषी कहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ये लीला खास तौर पे उन भक्तों के लिए है और उन्हें ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी में बाबा की कही हुई बात को उतारना है। ठीक है, ये देखिए तेंदुलकर कुटुंब की एक लीला है। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजन माला नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था जिसमें कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई तथा सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसकी ग्रह दशा उत्तम नहीं है किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह शांत हो गया। थोड़े दिनों में उसके पिता ने अपने पुत्र की निराशा की बात बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे, अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई हुई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांत चित्त से परीक्षा में बैठे। यह अवश्य इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया और उसने घोर परिश्रम किया, परीक्षा में बैठ गया और पर्चों के सब जवाब उसने अच्छे लिखे थे। परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा, संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सके, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक उसे अंक प्राप्त हैं, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। इस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी सी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसी भी हो परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास रखकर श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। देखिए कितनी खूबसूरत लीला है। जो भी बच्चे इस वक्त परीक्षा में बैठने वाले हैं और जिन्हें ज्योतिषियों ने बताया कि उनके ग्रह उत्तम नहीं हैं, उन्हें ये बाबा की लीला बहुत ही फलदायक होगी, क्योंकि वो ध्यान दें इस पर, वो अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पे लगन और मेहनत से अपने काम को करते रहें। कितनी भी गलत दशा हो, कितनी भी बुरी दशा क्यों न हो, कुछ भी बताया हो ज्योतिषियों ने, अगर आपको बाबा पर विश्वास है तो बाबा का ही कहा हुआ कथन सही होगा, ना कि ज्योतिषियों का। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी भी तरह के अगर हमारी कुंडली में ग्रह खराब है, कोई भी दशा हमारी चल रही है, मैं तो आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अपने माता पिता का आदर करें, उन पर दया करें, जो भी वो कहते हैं उनकी बात मानिए और दीन दुखियों गरीबों की सहायता कीजिए, पशु पक्षियों की सहायता कीजिए और किसी के लिए बुरा मत सोचिए। मन कर्म और वचन से किसी का बुरा मत कीजिए। कितनी भी बुरी दशा आपकी कुंडली में क्यों ना हो, वो पल भर में उस दशा का कोई भी बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, वो दूर हो जाएगी दशा। ठीक है। और सबका आशीर्वाद, माता पिता और दीन दुखियों गरीबों का जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, जीव जंतुओं का, वो आपकी सारी ग्रह दशा को, विपरीत दशा को आपकी जो है उसको फलदायी बना देगा। वो कुछ भी आपका बुरा असर नहीं करेगी। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा का नाम जाप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कल मुलाकात होगी अब आपके साथ। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।